हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में। तो रिग्रेशन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रोसेस से हम रिग्रेशन करते हैं। ओके, तो रिग्रेशन होता क्या है। तो मान लीजिए हमको दो वेरिएबल दिया गया है। ओके, मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल मेंशन किया गया है और दोनों वेरिएबल में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, और मुझे जो है एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो इस सिनेरियो में यहां पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बताता है कि दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना तीव्र है। ओके, कितना उसके पास पोटेंशियल है। लेकिन हमको यहां पर क्या जानना है, हमको यहां पर जानना है कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से दोनों आपस में रिलेटेड है। यानी कि यहां पर हमको डेफिनेट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी x और y जो वेरिएबल मेंशन किया है, सबसे पहले उसका स्कैटर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो स्कैटर डायग्राम मेरे पास मिल गया। मान लीजिए इस तरह का स्कैटर डायग्राम आ रहा है। अब इस स्कैटर डायग्राम में हम एक स्ट्रेट लाइन फिट करने का कोशिश करेंगे और ये लाइन ऐसे फिट करेंगे कि या तो ये लाइन मैक्सिमम पॉइंट को टच करके जाए, नहीं तो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर से जाए। ओके, तो हमको ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से रखना है कि ये ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को कवर करते हुए जाए या ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के ऊपर से जाए। साथ ही साथ इससे सभी पॉइंट जो है जितना क्लोज रहे उतना ज्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। तो जब इस तरह का स्ट्रेट लाइन हम स्कैटर डायग्राम ऑफ एक्स एंड वाई का जो स्कैटर डायग्राम है उसमें जब हम फिट करते हैं, तब जाकर के हमें एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप, एक डेफिनिट रिलेशनशिप पता चलता है। और वो रिलेशनशिप होगा कैसे, तो वो रिलेशनशिप होगा इस लाइन का इक्वेशन। तो जब हम स्कैटर डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन फिट कर लेंगे और उस लाइन का इक्वेशन जब हमें मिल जाएगा, तब जाकर के हम एक्स और वाई के बीच का एग्जैक्ट रिलेशनशिप, डेफिनिट रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। ओके, तो जब भी हमें एग्जैक्ट या डेफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में अगर हमें जानना होता है, तब जाकर के हम रिग्रेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कहता है इन सम सिचुएशन वी नीड टू फाइंड द डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल, यानी कि कई केसेस में हमें वेरिएबल्स के बीच में जो डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। देन ए लाइन विल हैव टू बी फिटेड टू द पॉइंट्स प्लॉटेड इन द स्कैटर डायग्राम। तब हम क्या करेंगे, एक लाइन को फिट करेंगे किस में, उन स्कैटर डायग्राम में जो एक्स और वाई के बीच में बना हुआ होगा, to calculate the amount of change that will take place in dependent variable for a unit change in the independent variable। तभी जाकर के हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि x में अगर 1 यूनिट का चेंज करते हैं तो y में एग्जैक्टली कितना यूनिट का चेंज आएगा। ओके, और इसी प्रोसेस को हम रिग्रेशन करना कहते हैं। और जो इक्वेशन होता है इस लाइन का जो हम फिट किए हैं, उसको हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन लाइन। ओके, तो इस प्रोसेस के जरिए हम एक डेफिनिट रिलेशनशिप एक्स और वाई के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये तो बात हुआ कि स्कैटर डायग्राम हमारा इस तरह का आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम ऐसा नहीं हो करके अगर कुछ इस तरीके का स्कैटर डायग्राम रहता, अगर इस तरीके का स्कैटर डायग्राम रहता, इस तरीके का अगर स्कैटर डायग्राम रहता, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्वलीनियर लाइन यहां पर
ज्यादा अच्छे ढंग से फिट हो सकेगा। ओके, तो इस तरह का सिचुएशन भी आता है जिसको हम कहते हैं नॉन लीनियर रिग्रेशन। लेकिन स्टूडेंट नॉन लीनियर रिग्रेशन जो है हमारे स्कोप ऑफ स्टडी से बाहर है। ओके, ये हमारे ना ही सिलेबस में मेंशन है, ना ही इस लेवल पर हमें पढ़ना होता है इतना डेप्थ में। ओके, तो हम लोग नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फिट करने का प्रयास करेंगे, भले डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा भी हो। ओके, भले हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो स्कैटर डायग्राम है, सॉरी, जो स्कैटर डायग्राम है वो हमारा कैसा भी बन रहा हो, अगर ऐसा भी स्कैटर डायग्राम है तब भी हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही फिट करने का कोशिश करेंगे। ओके, क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ही फिट करने का यहां भी कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग हमेशा लीनियर रिग्रेशन का बात यहां पर करेंगे। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली है कहां। ओके, उसका बाउंड्री कहां से कहां तक है, तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन का ही बात करेंगे। अब देखिए, जो इक्वेशन होगा ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन वो क्या होगा? तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां की m क्या होता है? m होता है स्लोप, c क्या होता है? c होता है कांस्टेंट। तो यहाँ इक्वेशन को देखिए, ये इक्वेशन उसी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। ओके, तो यहाँ b क्या होगा? b होगा स्लोप, जो कि यहाँ लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन, और a क्या होगा? a होगा कांस्टेंट। अब a और b हम निकालेंगे कैसे? स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन हम लिख दिए, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ओके, जो कि जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। लेकिन a और b निकलेगा कैसे? तो a और b के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये दोनों इक्वेशन कहां से आया? तो ये दोनों इक्वेशन आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन फिटिंग। जब भी हम किसी गिवन डेटा के ऊपर स्ट्रेट लाइन फिट करना चाहते हैं तो हम जाकर के लीस्ट स्क्वायर मेथड का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला या इनिशियल मेथड होता है स्ट्रेट लाइन फिटिंग का वो क्या होता है? लीस्ट स्क्वायर मेथड। ओके, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से ये दो इक्वेशन आता है, यानी कि जो भी हमारा x का वैल्यू मेंशन होगा उसका समेशन, y का वैल्यू का मेंशन होगा उसका समेशन, और इक्वेशन क्या बनाएंगे? सम ऑफ द y इक्वल टू एन ए प्लस सम ऑफ द x। n क्या होगा? नंबर ऑफ डेटा। ओके, जो डेटा कितना संख्या आपके पास डेटा का है, और a यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो एक इक्वेशन ये बनेगा। एक ये बनेगा समेशन x इंटू वाई, जो भी हमारे पास एक्स वाई डेटा होगा उसका इंटू करके समेशन करेंगे, विच इज इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, नीचे क्या दिया हुआ? नीचे डायरेक्ट लिखा हुआ है b इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पहले से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन x और y का दिया हुआ रहेगा, को रिलेशन जो है वो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो वहां से हम डायरेक्टली b भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम ये माने कि जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसमें एक ऐसा पॉइंट है जिससे स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, और वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट है एक्स बार कॉमा वाई बार। ओके, ऐसा हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स बार कॉमा वाई बार से गुजर रहा हो, यानी कि जो एक्स का मीन वैल्यू है और जो वाई के मीन वैल्यू है एक पॉइंट एक्स बार कॉमा वाई बार से गुजर रहा हो। अगर वैसा कंडीशन हो रहा है तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको हम डायरेक्टली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज जो है यहाँ इक्वेशन में लिखा हुआ है, ये इक्वेशन उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन यानी कि जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है वो एक्स बार कॉमा वाई बार से अगर क्रॉस करेगा तो इस लाइन का इक्वेशन हम डायरेक्टली इस तरह से दे सकते हैं, जहां की आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स जो है ये क्या है? ये एक्चुअली है स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन। ओके, और इसको कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं, इन दोनों को कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी कहा जाता है। ओके, तो बस थोड़ा बहुत नाम याद रखना है ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम में आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कहता है फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइन फॉर द डेटा। तो यहां पर हमारे पास डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि कोरिलेशन निकालिए, उसके बाद रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे एक्स बार। ओके, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा है, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार क्या आएगा? तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई बटा में एन, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई बटा में एन विच इज इक्वल टू एक्स आई बटा में एन विच इज इक्वल टू 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15, 15 बटे 5। एन कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5 विच इज इक्वल टू 3। ओके, वाई बार क्या आएगा? वाई बार समेशन ऑफ वाई आई बाई एन विच इज इक्वल टू, चलो 7 3 10 8 2 10 20 और 5 25 बटा में 5 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास वैल्यू आ गया एक्स बार और वाई बार का। ओके, अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे। चूंकि हमको यहाँ पर कोरिलेशन, हमें यहाँ पर कोरिलेशन भी निकालना है, साथ ही साथ हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन का इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो कोरिलेशन निकालने के लिए x होना चाहिए। ओके, x होना चाहिए, y होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाई हमें चाहिए निकालने के लिए आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन। एक्स वाई देखो यहाँ पर है, समेशन एक्स वाई हमें चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन वाई चाहिए। एक्स चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमें कोरिलेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, उसके बाद चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और लास्ट में चाहिए एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ओके, तो इतना सारा वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होगा। ओके, इतना सारा वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होगा। ओके, घबराएंगे नहीं। इस तरह का क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर आपके पास रहेगा, लेकिन बहुत आराम से बनेगा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर जो है वो आपका एग्जैक्ट आता है। ओके, चलिए तो हम लोग इसको बस तुरंत हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी से डेटा को लिख देंगे। एक्स का डेटा तो सिंपल है 1 से 5 तक, वाई का डेटा है 2 5 3 8 7, 2 5 3 8 7, एक्स का 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है एक्स इंटू वाई, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 8 चौको 32 और 7 5 जा 35। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 50 25। एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना था? एक्स बार का वैल्यू था 3। ओके, तो एक में से 3 गया तो -2, एक में से 3 गया तो -2, उसके बाद 2 में से 3 गया -1, उसके बाद 3 में से 3 गया 0,
4 में से 3 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। y माइनस वाई बार का वैल्यू 5, 2 में से 5 गया -3, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 5 गया -2, 8 में से 5 गया 5, 6, 7, 8 3 और 7 में से 5 गया 2। अब x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 2 दूना 4, x माइनस वाई का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 0, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी 4। ओके, हो गया। अब आते हैं x माइनस वाई बार इंटू वाई माइनस वाई बार का इंटू 3 दूना 6, 0, 0, 3 एक कम 3, 2 दूनी 4। ओके, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन से नहीं घबराएंगे मैथमेटिक्स में, हम पहले भी कह चुके हैं। सबसे पहले इसका समेशन, ओके, चलो, अरे ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे। तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स, एक्स का समेशन क्या होगा, 5, 4, 9, ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15। ओके, खाली समेशन लिख रहे हैं। समेशन इज इक्वल टू, इसका समेशन निकालेंगे, 7 3 10, 8 2 10 और 5 25। उसके बाद एक्स वाई का समेशन निकालेंगे। एक्स वाई का समेशन कितना आएगा, एक्स वाई का समेशन आएगा हमारे पास 88। ओके, कितना आएगा, 88। वैल्यूज हम कैलकुलेट किए हुए हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम न लगे। समेशन इसका कितना आएगा, ओके, एक्स स्क्वायर का समेशन करेंगे, ये आएगा 55। उसके बाद हमें किसका समेशन चाहिए, हमें इसका समेशन चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन आएगा 10। उसके बाद हमें इसका समेशन चाहिए, इसका समेशन आएगा 26 और फिर इसका समेशन आएगा 13। ओके, ये सारा वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या निकालेंगे, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, तो वो क्या होगा, CORR विच इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई अपॉन रूट अंडर वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 1/6 इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स आई इंटू वाई माइनस वाई वाई बाय बार यानी कि 13 अपॉन रूट अंडर 1/6 इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 26 विच इज इक्वल टू 13 बटा में 10 गुने 26 का रूट ओवर विच इज इक्वल टू 0.8062 which is approximately 0.8। तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है, 0.8 है, यानी कि जो x और y है उसके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नेचर का है क्योंकि ये एक के काफी करीब है। ओके, तो दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। सेकंड क्या निकालना है,
इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, इसका इक्वेशन निकालना है। और ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये लिखते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ की a कैसे निकालना है, तो सम ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, सम ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू a इंटू सम ऑफ द एक्स प्लस b इंटू सम ऑफ द एक्स स्क्वायर, a इंटू सम ऑफ द एक्स प्लस b इंटू सम ऑफ द एक्स स्क्वायर। एक ये है। दूसरा इक्वेशन है सम ऑफ द y इज इक्वल टू n इंटू a इंटू b सम ऑफ द x। ओके, यही इक्वेशन है। नेक्स्ट, सम ऑफ द y इज इक्वल टू n इंटू a प्लस सम ऑफ द x, ओ b नहीं है, सम ऑफ द x। ओके, क्या है, सम ऑफ द x। ओके, ये हो गया। अब हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें b नहीं है क्या, नहीं जी, यहाँ b होगा। ओके, इस b को यहाँ ऐड कर लेंगे, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ b होगा। ठीक है, यहाँ b होगा। ओके, तो b को ऐड कर लीजिए, यहाँ b होगा, खाली ये नहीं रहेगा। ओके, b इंटू सम ऑफ द x। ओके, अब हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द एक्स वाई, तो एक्स वाई का समेशन क्या आया है, तो x इंटू वाई यहाँ है, इसका समेशन है 88, इसका समेशन क्या है 88, विच इज इक्वल टू a इंटू समेशन x, तो x का समेशन क्या है, x का समेशन है 15, x का समेशन क्या है 15, इतना इंटू 15 प्लस b इंटू समेशन है एक्स स्क्वायर, समेशन क्या है एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 55, तो ये हो जाएगा 55। ओके, ये हो जाएगा 55। यहां पर आते हैं समेशन y, समेशन y, समेशन y कितना है 25, समेशन y कितना है 25, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू 5a प्लस b इंटू समेशन x, यानी कि 15b। अब यहाँ से देखो 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इधर से तो ये 5 हो जाता है, तो 5 पचे 25, a प्लस 5 15 3b, ये हो गया। यहाँ से अगर हम निकालें तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 3b, ये आ गया वैल्यू। ओके, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट किए तो ये हो गया 88, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 3b का होल 15 प्लस 55b। ओके, विच इज इक्वल टू 15 पचे 75 माइनस 15 45 b प्लस 55b, और यहाँ है 88 माइनस 75, ये हो जाता है 13, विच इज इक्वल टू 45 और 55 10b, हेंस b इज इक्वल टू 13/10, विच इज इक्वल टू 1.3। अब इसको हम यहाँ रख देंगे तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू b है, b है 13/10, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 13 39/10, विच इज इक्वल टू 11/10, विच इज इक्वल टू 1.1। वैल्यू कितना आ जाएगा a का 1.1। हेंस equation of line of regression is given by, equation of line of regression हम लोग कैसे देंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1.1 प्लस b का वैल्यू क्या है 1.3 इंटू एक्स, इसको अगर अच्छे से लिखें तो 1.3x प्लस 1.1। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन।
तो ये हमारा एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, या आप कह सकते हैं कि डेफिनेट रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y। अब हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि x में अगर वैल्यू में जितना अगर हम चेंज करेंगे तो y के वैल्यू में कितना चेंज होगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना होता है, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है उसका जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू 1.3x प्लस 1.1। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग के पास जो दो वेरिएबल दिया हुआ है, इन दोनों के वेरिएबल में के बीच में जो हमारा कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा था, हम लोग पहले उसका इंटेंसिटी यानी कि पोटेंशियल यानी कि कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट किए। उसके बाद दोनों के बीच में जो डेफिनिट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था उसको हम फाइंड आउट किए बाय यूजिंग लाइन ऑफ रिग्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।